नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसे लेकर सुबह से ही पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मां दुर्गा को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ पंडालों में और मंदिरों में देखने को मिल रही है। भक्त जो हैं वो मां दुर्गा की पूजा आराधना कर रही हैं। वहीं कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मां को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। और रांची से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? भक्त किस तरह से मां की पूजा आराधना कर रहे हैं? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे पूजा आराधना की और भक्तों के उत्साह की, तो वो चरम पे है। आज दूसरी पूजा है। आज अगर हम कहेंगे तो अहले सुबह से लोग जो पूजा पंडाल हैं या जहाँ कलश स्थापना हुआ है वहाँ पे लोगों ने पूजा अर्चना की है विधिवत तरीके से। फिर देर शाम में जो है आरती वगैरह होगा। और उस अगर अभी हम बाकी सारी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो पूजा को लेकर के पंडालों का निर्माण जो है वो अब कहा जाए तो अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं अभी एक पूजा पंडाल में हूँ। चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति जो है ये यहाँ इस पंडाल का निर्माण करती है फिरायलाल चौक पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने प्रतिबंध नहीं है इस बार किसी तरह का कि पंडाल आपको पंडाल की हाइट इतनी होनी चाहिए, मूर्ति की हाइट इतनी होनी चाहिए, इतने लोग नहीं जाने चाहिए। ये सारी चीजें जो पिछले बार कोविड की वजह से 2 सालों से लग रहा था वो इस बार नहीं लग रहा है। तो अभी जितने भी पूजा पंडाल है काफी भव्य तरीके से काफी उत्साह के साथ बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पंडाल बनाए जा रहे हैं ये एक कहा जाए ये अफ्रीका का फिश फेस्टिवल जो होता है उसकी प्रतिकृति यहाँ पे लगाई जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो नजर आ रही है कि जितने भी चीज यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारी जितने भी चीज यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो भी चीजें यहाँ इस्तेमाल की गई है पंडाल बनाने में वो सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अभी पूजा समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं हमारे साथ में, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 2 साल बाद मौका मिला है, कितना उत्साह और कितने एनर्जी के साथ में इस बार पूजा की तैयारी चल रही है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति विगत 1971 से भव्य पूजा का आयोजन करते आ रही है। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी थी जिसके कारण राज्य सरकार का जो गाइडलाइन था उसी के अनुसार हम सभी ने पूजा किया। इस वर्ष हम लोग को मौका मिला है भव्य पूजा करने का। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं ये अफ्रीका का फूड फिश काउंटर की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से हम पूजा को सफल बनाने का आयोजन का। अच्छा, ये पंडाल जो बन रहा है इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है देखने में लग रहा है कि ये सारा जो है ऐसे मटेरियल हैं जो इको फ्रेंडली है। तो कितने खर्च बैठे हुए, कहाँ के कलाकार कितने दिनों से इससे लगे हुए? बिल्कुल, ये जो पंडाल ये पूरी तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली को बनाया गया है। ये जो पंडाल है ये बंगाल के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। पिछले 1 महीना से लगातार यहाँ पर पंडाल के कारीगर काम कर रहे हैं और 2 दिन के बाद पंचमी को हम सभी मिलकर ये माँ भवानी के भक्तों के लिए पंडाल का नव पंडाल का जो है पट वो खुल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको
जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर हम पूजा की बात करेंगे तो राजधानी रांची में करीब 1.5 दर्जन ऐसे बड़े पंडाल बनते हैं जो कि काफ़ी आकर्षक होते हैं। उनमें से एक पंडाल जो है ये फिरालाल चौक, जिसको अल्बर्ट एक्का चौक जो है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद पूजा समिति की तरफ से बनाया जाता है। 1971 से यहाँ पे पूजा हो रहा है और इसकी भव्यता देखने को बनती है। मैं चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी के साथ में हूँ कि यहाँ पे पंडाल के अंदर का भी थोड़ा सा दृश्य जो है वो दिखाए और मैं इनसे भी तब तक बात करना चाहूँगा कि कितने कारीगर लगे हुए, कितना खर्च आ रहा है। लगभग पूरे पूजा में 25 से 30 लाख रुपए पूजा पंडाल में, और पूरे पूजा में लग रहा है लगभग 30 से 35 कारीगर लगे हुए हैं जो पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 35 लाख रुपए लागत लगे। अगर हम पंडाल के अलावा अगर हम लाइटिंग की बात करेंगे तो लाइटिंग को लेकर के क्या कुछ इस बार व्यवस्था की जा रही है, किस तरह का है इस बार? ये जो पंडाल है इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र रात पे ही लगेगा। पूरे लाइट की से ही पंडाल जगमगा उठेगी। पूरे फिरालाल चौक से लेकर सरजना चौक तक पूरी लाइटिंग की व्यवस्था होगी और ये पंडाल जो है ये रात का ही पंडाल है। लाइट से ही ये पंडाल चमक उठेगा। इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अमूमन देख रहे हैं, या तो पेड़ की लकड़ियां हैं या बांस के जो हैं वो हैं, बांस के कमाची हैं, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो पंडाल है वो हुगली पत्ता एक होता है, उससे निर्माण किया जा रहा है। बांस, लकड़ियाँ, ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती है उसी से इस्तेमाल करके ये पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हुगली पत्ता जो एक विशेष तरह का जो पेड़ होता है, उसके पत्तों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मछली की आकृति यहाँ बनाई गई है, चूँकि अफ्रीका के फिश फेस्टिवल के तर्ज पे यहाँ पे ये तैयार किया गया है पंडाल और काफ़ी आकर्षक। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी 2 दिन का वक्त है, पंचमी जब होगा, पंचमी की जब पूजा होगी तो यहाँ पे खुल जाएगा, पट खुल जाएगा और लोगों के दर्शन के लिए आ जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भव्यता के साथ यहाँ पे जो है, एक तरह से कहा जाए तो इस बार जो दर्शक घूमने निकलेंगे दुर्गा पूजा का, अगर बारिश नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग के तरफ से लगातार जो है इस बात को लेकर के एक फोरकास्ट किया जा रहा है कि बारिश की संभावना है और लगातार बारिश भी हो रही। कल भी अगर कहा जाए तो दोपहर के बाद लगातार देर रात तक बारिश होती रही, तो वैसे में जो कारीगर हैं, काम करने वाले, उन्हें भी परेशानी होती है, पूजा समिति को भी परेशानी होती है और जो अगर पूजा के बीच में अगर ये बारिश होती है तो खलल पड़ सकता है। उसको लेकर के अगर हम कहेंगे तो पूजा समिति की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? अगर बारिश आता है, जो यहाँ पे पंडाल में जो लोग आएंगे उसे बचाने के लिए बारिश के समय में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी पिछले 2 दिन से बारिश का समय है, जिसके कारण हम लोग को पंडाल निर्माण में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। फिर भी हमारे कारीगर जब पानी छूटती है तो काम करते हैं और पंडाल हम लोग का पूजा से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो बारिश की है, जो श्रद्धालु आएंगे उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपने साथ छाता, रेनकोट लेके आए। पंडाल की तरफ से स्टेज की भी हम लोग सुविधा करेंगे जिसमें नागरिक आए वो पानी के समय बच सकते हैं। पानी के समय बच सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए पूजा समिति की तरफ से इस बार ये भी व्यवस्था की जा रही है। रश्मि, मैं बता दूं आपको कि राजधानी रांची की अगर हम पूजा की बात करेंगे तो यहाँ पे पंचमी को ही जो है ज्यादातर जो पूजा पंडाल होते हैं उसके पट खुल जाते हैं। इसलिए दिन रात एक करके पूजा पंडाल जो है उसको तैयार किया जा रहा है। जो कारीगर आए हुए हैं 24 घंटे लगे हुए हैं, कई शिफ्ट में काम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो पूजा है 2 साल बाद लोगों को मौका लगेगा, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि भीड़ भी जो है वो काफी होगी। लोग जो है सड़कों पे निकलेंगे और जो एक तरह से कहा जाए दुर्गा पूजा का जो आनंद होता है, जो पंडाल की जो खूबसूरती देखने, माँ की प्रतिमा जो बनती है उसकी जो खूबसूरती देखने के लिए निकलते हैं लोग, वो संख्या जो होगी काफी होगी। और हम बता दें कि चूंकि राजधानी रांची का जो पंडाल होता है काफी आकर्षक और खूबसूरत होता है, यहाँ पे सजावट भी काफी खूबसूरत तरीके से की जाती है। तो ऐसे में जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो नगरीय उपनगरीय जो क्षेत्र है, बुंडू है, तमाड़ है, उन सब जगहों से भी यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर हम मूर्ति की बात करेंगे तो इस बार जो है मूर्ति का क्या थीम रखा गया, किस तरीके का मूर्ति बनाया गया है चंद्रशेखर आजाद क्लब की तरफ? ये जो मूर्ति है लगभग 10 फीट की हाइट की है। ये पारंपरिक बंगाल की जो पूजा होती है उस आकार पे मूर्ति का निर्माण बंगाल के कारीगरों के द्वारा ही किया गया है। मैं बता दूं आपको रश्मि कि झारखंड में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बिहार, बंगाल और झारखंड
और साथ में नेपाल, इन 4 जगहों की संस्कृति की झलक जो है दुर्गा पूजा में देखने को मिलती है। अगर हम पूजा की बात करें तो कई पूजा पंडालों में जो है जो मूर्ति की जो आकृति होती है वो बांग्ला शैली में बनी हुई होती है। यहाँ पर भी बांग्ला शैली में मूर्ति का निर्माण किया गया है। और पूजा की भी अगर व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो कई जगह जो है पूजा जो है बांग्ला शैली में की जाती है। अगर हम जैप की बात करेंगे तो जैप में जो है पूरी तरीके से नेपाली जो संस्कृति है, पद्धति है, चूंकि जैप के जो ज्यादातर जमान है चूंकि वो नेपाल से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे स्थिति में कभी वो गोरखा रेजिमेंट हुआ करता था, उसी से वो जैप बना झारखंड सशस्त्र पुलिस। वहाँ जो पूजा होती है उसमें पूरी तरीके से नेपाली होती है। और बाकी अगर जगहों की कई जगहों की बात करेंगे तो बाकी जगहों पे बिहारी के जो पूजा की परंपरा है उसके हिसाब से पूजा होती है। तो एक तरह से कहा जाए यहाँ एक अद्भुत जो है पूजा का जो मौका होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ बिहार, बंगाल, झारखंड और नेपाल, उन सब जगह की संस्कृति जो है यहाँ देखने को मिलती है। तो इन सारे चीजों को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी 2 दिन का वक्त है यहाँ पे। अगर घूमने की अगर हम बात करेंगे तो घूमने निकलने के लिए अभी 2 दिन का वक्त है। पश्चिमी से लोग घूमना पसंद करते हैं, लेकिन मैं एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी निकल रहे हैं पंडालों के बनावट को देखने के लिए उनके आकर्षण से आजाद नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो लोग इधर से गुजर रहे हैं उन पंडालों को अपने कैमरे में कैद करें, अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए, ताकि जब यहाँ पे पूजा जो शुरू हो तो वो यहाँ पर लेकर के परिवार के साथ, बच्चों के साथ सारे लोग यहाँ आ सके, घूम सके। ये सारे लोग आ रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आए हैं, मोबाइल में ये सारे कुछ क्यों निकाल रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि मोबाइल में तस्वीर निकाल रहे हैं, अभी तो दुर्गा पूजा शुरू भी नहीं हुआ, कंप्लीट भी नहीं है ये हम अभी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं ग्रुप डी का, तो हमको थोड़ी सी दोस्त के साथ जानकारी। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।